मित्रों नमस्कार। पिछले कई सारे कालांशों से हम मतवर्थीय प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे वह प्रत्यय की चर्चा करना चाहूँगा। वह प्रत्यय से संबंधित एक विधि सूत्र है के साथ वो अन्य तरस्याम। सूत्र है के साथ वो अन्य तरस्याम। ये विधि सूत्र कहना चाहता है कि प्रथमांत केस प्रतिपदिक से क्या प्रथमांत केस प्रतिपदिक से मतवर्थ में विकल्प से तद्धित संज्ञक वह प्रत्यय होता है। तो एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे केशव है, जैसे केशव है। इसका लौकिक विग्रह हुआ केशा संति अस्येति केशव है, अर्थात केशों वाला मतवार्थ में है। ध्यान रहे, सर्वप्रथम केशात वो अन्य तरस्याम इस विधि सूत्र द्वारा केश हैं प्रथमा बहुवचन, केश जस इस प्रथमांत प्रतिपदिक से मतवर्थ में विकल्प से वह प्रत्यय हुआ। विकल्प से हुआ है, ऐसा होने पर केश जस धन वह। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय अर्थात केश जस धन वह की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रतिपदिक्यो सूत्र से सुप का अर्थात जस का लोप हो गया। जस का लोप होने पर केशव ये बन गया। इसके बाद स्वोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु और सहलंत का रुत्र विसर्ग होने पर केशव है प्रयोग सिद्ध होता है। ये तो थी विकल्प से वह प्रत्यय की बात। अब वह के अभाव में अत इनी ठनो, अत इनी ठनो यह सूत्र कार्य करेगा। जैसे देखिएगा कि वह के अभाव में अत इनी ठनो इस सूत्र से विकल्प द्वारा केश जस इस प्रथमांत प्रतिपदिक से इनी ठनो, इनी और ठन प्रत्यय होते हैं, तो इनी प्रत्यय की पहले चर्चा करना चाहूंगा। इनी प्रत्यय हुआ, इनी प्रत्यय होने पर केश जस धन इनी, इनी में से भी इन न हलन शेष रहा। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थात केश जस धन इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रतिपदिक्यो सूत्र से सुप का अर्थात जस का लोप हो गया। लोप होने पर केश धन इन। अब मित्रों ये स्थिति आ गई। इसके बाद में अगला सूत्र है यचिभम। यचिभम सूत्र से केश की भय संज्ञा हो गई। यस्येति च सूत्र से भय संज्ञा केश के अंत्य अवर्ण स के अ का लोप हो गया। लोप होने पर केश सहलंत धन इन दोनों को मिलाया तो बना केसिन। क्या बना? केसिन। इसके बाद शौच सूत्र द्वारा, शौच इस सूत्र द्वारा केसिन की उपधा में दिए हुए ह्रस्व ई सी के ह्रस्व ई को दीर्घादेश दीर्घ ई हो गया। दीर्घ ई होने पर केसीन ऐसा बना। अब इसके बाद न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र द्वारा न हलंत का लोप होने पर केसी। और इसके बाद स्वोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में
सु और हलंग्या बव्य सूत्र से सु का लोप होने पर केसी प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों, मैंने आपसे सर्वप्रथम केसात वो अन्य तरस्याम सूत्र से वह प्रत्यय करके केशव शब्द बना के बताया। वह प्रत्यय विकल्प से बनाइए। वह प्रत्यय के अभाव में विकल्प से इनी और ठन, ये दो प्रत्यय हुए। सूत्र है अत इनी ठनौ। सर्वप्रथम हमने अब इनी प्रत्यय को करके देखा, तो इनी प्रत्यय जुड़ने पर के से जब इनी प्रत्यय जुड़ा तो बना केसी। अब है ठन प्रत्यय की बात। आओ ठन प्रत्यय पे चलते हैं। जब केस में ठन प्रत्यय लगेगा तो बनता है केसी कह। क्या बनता है मित्रों? केसी कह। देखते हैं आप कैसे बनता है। सर्वप्रथम अत इनी ठनौ, इस विधि सूत्र से विकल्प द्वारा केस जस, केस हैं प्रथमा बहुवचन, इस प्रथमांत प्रतिपदिक से विकल्प से अब ठन प्रत्यय हुआ। ठन प्रत्यय होने पर स्थिति बनी केस जस धन ठन। ठन में से भी ठ हलंत शेष रहा। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय अर्थात केस जस धन ठन की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और सुप्पो धातु प्रतिपदिकों सूत्र से सुप का अर्थात जस का लोप हो गया। ऐसा होने पर केस धन ठ हलंत ये शेष रहा। इसके बाद ठस्ये का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? ठस्ये का। ठस्ये का सूत्र द्वारा ठ हलंत को एक आदेश हुआ। ठ हलंत को एक आदेश हुआ, क्योंकि ठन में से मात्र ठ हलंत ही शेष रहता है। तो ठ हलंत को एक आदेश हो गया। एक आदेश होने पर केस धन इक। अब ये स्थिति आ गई। यचिभम सूत्र से केस की भय संज्ञा। यशेति च सूत्र से केस के अंत्य अवर्ण स के अ का लोप होने पर के स हलंत धन इक, और दोनों को मिलाया तो बना केसिक। स्वोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत का रुत्व विसर्ग करने पर केसिक प्रयोग सिद्ध होता है। हमने अब तक तीन प्रत्यय कर लिए। कौन कौन सा? सर्वप्रथम वह प्रत्यय देखा, सूत्र था उसका के साथ वो अन्य तरस्याम। इसके बाद में इनी प्रत्यय देखा। इनी प्रत्यय में अत इनी ठनौ, इस सूत्र से इनी प्रत्यय हुआ तो शब्द बना केसी। इसके बाद ठन प्रत्यय। ठन प्रत्यय जब जोड़ा अत इनी ठनौ इस सूत्र से तो बना केसी कह। अब अगली बात आती है कि जहां इनी और ठन प्रत्यय विकल्प से काम नहीं करेंगे, अर्थात इनी और ठन प्रत्यय के अभाव में मतुप प्रत्यय होगा। मतुप प्रत्यय होने पर केसी कह बनता है। देखिएगा, सर्वप्रथम केस जस, इस प्रथमांत प्रतिपदिक से इनी व ठन, इन दोनों प्रत्ययों के अभाव में हाँ तदस्य अस्ति समिन नीति मतुप, जो हम कई सारे कालांशों में इस मतुप प्रत्यय को पढ़ चुके हैं। इस विधि सूत्र से मतुप प्रत्यय हुआ और मतुप में से भी मत शेष रहा तय हलंत। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा। सुप्पो धातु प्रतिपदिकों सूत्र से सुप का लोप। ऐसा होने पर केस धन मत, ये स्थिति आ गई। इसके बाद अगला सूत्र है मादुपधायाश्च मतोर्व अयवादिव्य। फिर सुनिएगा सूत्र क्या है? मादुपधायाश्च मतोर्वा अयवादिव्य।
इस सूत्र द्वारा, क्षमा चाहूंगा यहाँ यह है अयवादिव्य, अयवादिव्य, इस सूत्र से मैं हलंत के स्थान पर वह हलंत हो गया। वह हलंत होने पर मैं हलंत को वह हलंत होने पर केस धन वत बन गया। वत में भी तय हलंत। इसके बाद स्वौज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु, तो बना केशवत धन सु। उगिद चाम सर्वनाम स्थाने च अधातो, इस सूत्र द्वारा नुम का आगम हो गया। नुम मीन्स न हलंत का आगम हो गया। न हलंत का आगम होने पर देखिएगा ये तय हलंत से ठीक पहले न हलंत का आगम हो गया। न का आगम होने पर के स व न हलंत तय हलंत धन सु। फिर अत्व संतस्य, इस सूत्र से अत्व संतस्य, इस सूत्र से उपधा को दीर्घ आदेश हो गया। उपधा को दीर्घ आदेश अर्थात वह, उपधा तो यही है, वह का ए, इसको दीर्घ आदेश हो गया तो वह के ए को आ हो गया। आ होने पर केशवा न हलंत तय हलंत धन सु। हलंग्या भव्य सूत्र से सु का लोप हो गया तो स्थिति बनी केशवान न और तय हलंत। और संयोगांत से लोप है सूत्र से, संयोगांत तय हलंत का लोप होने पर केशवान प्रयोग सिद्ध होता है। तो मैंने मित्रों आज आपसे के साथ वो अन्य तरस्याम इस विधि सूत्र द्वारा के शब्द से वह प्रत्यय जोड़ करके केशवह बना के बताया। अत इनी ठनो, इस सूत्र से इनी प्रत्यय जोड़ करके केसी बना के बताया। और इसके बाद में है केसी कह, और केसी कह में ठन प्रत्यय जोड़ करके केसी कह बन गया। और अंत में केशवान, जो तदस्य अस्ति समिन नीति मतुप, इस सूत्र से मतुप जुड़ करके केशवान बन गया। तो ये था अपन लोगों का मतवर्थीय प्रत्यय। अगले कालांश में मतवर्थीय प्रत्यय को लेकर के फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।